ट्रेनर होगा, इन लोगों का रिस्पेक्ट है नहीं यहाँ पर। ओके ये सही है गलत है ये बोलने वाला नहीं है, क्वेश्चन करने वाला नहीं है, क्वेश्चन करना नहीं है इन लोगों को। एथलीट्स को समझना चाहिए कि भैया वो मेरा स्टेज में आ रहा है तो इसीलिए मेरा स्टेज सक्सेस है। मतलब एथलीट्स को हम सेल्समैन बना देंगे। पहले मेरे साथ जो एथलीट्स है जो पहले महीना में 5,000 10,000 रुपये कमाता था, वो जब 50,000 रुपया कमा रहा है तब ग्रो हो रहा है इंडस्ट्री। तो बोल के चलना चाहिए ना यार, आई एम अ बिजनेसमैन, तो मैं अपना एजुकेशन वाला पार्ट भी संभालता हूँ, मैं अपना इक्विपमेंट वाला पार्ट भी संभालता हूँ। फिटनेस इंडस्ट्री में इक्वालिटी नहीं है, बॉडी बिल्डर्स के लिए इक्वालिटी नहीं है यहाँ पे इंडिया घूम लो आज, लेकिन बंगाल सबसे पीछे है। कुछ लोग फिटनेस इंडस्ट्री को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते, बट कुछ लोग देना चाहते हैं। कुछ लोग इक्वालिटी बॉडी बिल्डिंग में नहीं चाहते हैं, लेकिन बट कुछ लोग उसके लिए फाइट करते हैं पीछे से और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। फिटनेस इंडस्ट्री में इक्वालिटी नहीं है, बॉडी बिल्डर्स के लिए इक्वालिटी नहीं है यहाँ पे बिजनेसमैन सब कुछ लेके चला जाता है, बट बॉडी बिल्डिंग बंगाल में आज सबसे पीछे है। पूरे इंडिया घूम लो आज, लेकिन बंगाल सबसे पीछे है। इसी चीज की चर्चा करने आज हम बंगाल में एक जिम के अंदर आए हैं, हैबिट जिम के अंदर, और उनके ऑनर है जयंत गुहो। तो आप जयंत गुहो से बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं इनके साथ। हाय सर, हाउ आर यू? पहले तो आप मुझे बताओ, आपने हैबिट जिम कैसे स्टार्ट किया और क्यों स्टार्ट किया? बस ऐसे ही, इसका पीछे कोई मोटिव नहीं था, नहीं फिटनेस को आगे लेके जाएंगे या कुछ नया करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम जिस जिम में एक्सरसाइज करते थे उस जिम के एक ट्रेनर के साथ मिसबिहेव हुआ था, उसको निकाल दिया गया था बिना नोटिस के। तो उसको बोल रहा था दादा हमको दूसरी जगह नौकरी नहीं मिलेगा, ये मिलना अभी मुश्किल है मिलना। तो हम उसको बोल रहे थे कोई छोटा मोटा जगह दे, वहाँ जिम कर ले अपना, तो आप इन्वेस्ट करेंगे? हम बोला हाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। बस ऐसे ही आए हैं उसके बाद। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट फिटनेस इंडस्ट्री इन बंगाल, और वो क्यों इतना पीछे है और उसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये पीछे आप बोल रहे हैं ना, आप पीछे हिसाब से आप दिल्ली, मुंबई या साउथ इंडिया के हिसाब से, हाँ, इंडिया के हिसाब से हम लोग बहुत पीछे हैं। इसका कारण रीजन अगर आप देखने जाएंगे कि यहाँ का जो ट्रेनर होगा, इन लोगों का रिस्पेक्ट है नहीं यहाँ पर। ओके ट्रेनर क्या होता है? एक तो टीचर होता है ना, तो हम स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, यहाँ भी तो आते हैं सीखने के लिए, अपना फिजिक को ठीक रखने के लिए। लेकिन यहाँ ट्रेनर लोग को रिस्पेक्ट मिलता नहीं है। 7,000 8,000 9,000 10,000 में ट्रेनर मिलता है यहाँ पर। जिस जगह में एम्प्लॉय 7,000 10,000 में मिलेगा, वहाँ आपका बरकत कहाँ से होगा? टीचर की वैल्यू नहीं है। टीचर का वैल्यू नहीं है। टीचर का वैल्यू होगा उसका, हम किस हिसाब से बोलेंगे कि इसको प्रोग्रेस हो रहा है, जब मेरा एम्प्लॉय का या मेरा ट्रेनर का उसका रेवेन्यू ज़्यादा हो रहा है। ओके यहाँ 7,000 आज का दिन में 7,000 8,000 9,000 में 8 घंटा ड्यूटी करने वाला आदमी दूसरा स्टेट में आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा, लेकिन बंगाल में मिल जाएगा। क्योंकि बंगाल में ऐसा है कि ट्रेनर लोग सोचते हैं कि जिम का जो ऑनर है, हम एक जिम का ऑनर है, ये लोग सोचते हैं कि जिम का ऑनर हमको रखा हुआ है, मतलब वो है बोल के हम है, या हम है वो है, दोनों का लेन देन चल रहा है। ये नहीं है कि हम रखे हैं उसको, उसके चलते मेरा जिम का नाम हो रहा है, उसका एक तो रिस्पेक्ट होना चाहिए। वो रिस्पेक्ट हम अगर मेरा ट्रेनर का रिस्पेक्ट करेंगे तभी ना एथलेट्स लोग का, ये आपका जिम का मेंबर लोग करेगा। उसके बाद यहाँ है कि यहाँ अनहेल्दी कंपटीशन चलता है कि मेरा जिम में अगर सोच लीजिए 15,000 20,000 रुपये ईयरली है, तो मेरा बगल में 10,000 स्क्वायर फीट का जिम खोल दिया जाएगा, उसको 12,000 में कर दिया जाएगा। उसका पीछे कोई और आदमी आ गया कि वो 10,000 12,000 का कर दिया है, उसका एंट्री फी 9,000 हो जा रहा है। मतलब बस आपस में लड़ते हैं, आपस में लड़ते हैं, गिराते हैं, एकदम दूसरे को गिराने के पीछे पड़े हुए आप लोग। सीजन और ऑफ सीजन का ये लोग अभी तक बंगाल में इसको ठीक तरह से आया नहीं है। ऑफ सीजन क्या बोला जाता है? सीजन को, पूजा का जो महीना होता है ना हम लोग का, सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये जो पूजा का महीना होता है, इसका पहले 3 महीना कुछ ऐसा क्राउड आ जाता है जिम में जो लोग के साथ फिटनेस का कोई मतलब नहीं है। वो लोग पूजा के समय खुद अच्छा कपड़ा पहनेगा, ये सब के लिए जिम में आता है। वो क्राउड नवंबर दिसंबर के बाद, पूजा के बाद वो क्राउड आना बंद हो जाता है। इस समय में हम लोग रेट घटा देते हैं, ऑफर देते हैं, जो सिर्फ इसी इंडस्ट्री में होता है। दूसरा इंडस्ट्री में क्या है? सीजन है, आप टूरिज्म में जाइएगा, सीजन है तो होटल का किराया बढ़ जाता है। नहीं मतलब अगर आप बंगाल से भी बाहर जाओ, अगर सीजन है तो प्राइस ऊपर होते हैं, और हम लोग का सीजन नहीं है तो प्राइस नीचे चले जाता है। हम लोग का सीजन में प्राइस कम किया जाता है, ओके, और ऑफ सीजन में प्राइस को
ऑफ सीजन में जहाँ प्राइस कम करना चाहिए वहाँ नहीं करते हम लोग, सीजन में प्राइस कम करते तो यूनिटी की कमी है ना हैं। लोगों के यूनिटी अंदर। में बहुत कमी है, यूनिटी का कमी होने का कारण है यहाँ लॉबीबाजी बहुत ज्यादा है, सिंडिकेट बाज बहुत ज्यादा है। मतलब हम जो आपको समझा दिए वो आप समझ लिए, लेकिन वो आप अपना मन से समझे कि नहीं चाहिए, नहीं ये सही है गलत है, ये बोलने वाला नहीं है, क्वेश्चन करने वाला नहीं है, क्वेश्चन करना नहीं है इन लोगों को। तो सवाल नहीं उठाओगे, सवाल तो नहीं फिर उठाएगा, जवाब कैसे मिलेगा? जवाब कैसे और जब जवाब नहीं होगा तो आप कुछ भी करोगे और कुछ भी गलत करोगे। एकदम। यहाँ बोला ना बिजनेसमैन जो है, हम लोग भी बिजनेसमैन, हम भी बिजनेस करते हैं, इन लोगों को मतलब सर पे ऐसे चढ़ा के रखा हुआ है कि ये लोग भगवान है, लीडर है। एक बिजनेसमैन लीडर कैसे बन सकता है हमको बताइए ना, हम भी तो बिजनेस करते हैं। लीडर, बिजनेसमैन लीडर है, बिजनेसमैन अपना फायदा ले रहा है भैया, फायदा ही कर रहे हैं ना, हम भी बिजनेसमैन, हम भी जिम चला रहे हैं, हम फायदा कर रहे हैं अपना, तो हम लीडर कैसे बन सकते हैं? हमको ये देखना है कि सबका एक साथ बरकत हो, सब जिम चले, तभी ना मेरा इंडस्ट्री ग्रोथ करेगा, ग्रो होगा। Right. सिर्फ मेरा बेनिफिट, हम एज ए बिजनेसमैन सिर्फ अपना बेनिफिट देखने से इंडस्ट्री का ग्रो नहीं होगा। हम कितना सामान बेच पाए, हम कितना सप्लीमेंट बेच पाए, उसमें कोई फायदा नहीं है। जब तक आप पूरी इंडस्ट्री को नहीं इंडस्ट्री को बढ़ाओगे, चेंज नहीं करोगे तब वही बात है। यहाँ पर कुछ आदमी बोल देगा इंडस्ट्री ग्रो किया, कहीं नहीं ग्रो किया अभी, कहीं भी नहीं। उस जिस जगह पे था वहीं पर था, ज़्यादा से ज़्यादा जिम खोला है, क्योंकि कुछ ट्रेनर जो कोच है, जो एथलीट्स है, वो लोग अपना, हाँ शायद ये 10 साल बाद चेंज होगा, क्योंकि अभी कुछ आदमी या कुछ नया लड़का जो लोग पहले आपका एथलीट्स था, वो लोग अभी अपना जिम खोल चुका है। ये लोग बोल सकता है, अभी क्वेश्चन उठा सकते हैं, अभी जो पहले था नहीं। मतलब सोच नहीं बदली है, सोच, हाँ। लोग बढ़ रहे हैं तो इसलिए वो चीज बढ़ हाँ, रही है। सोच शायद अभी कुछ लड़का ऐसा आया हुआ है जो लोग क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है, शायद ये बदलेगा कि जॉइन तो जो बोल रहा है ये सही है कि नहीं है, क्वेश्चन करे किस लिए बोल रहे हैं आप ये चीज। शायद जो आप आज सवाल उठा रहे हो, आज जो आप बात कर रहे हो, आज नहीं तो कल लोग बोलेंगे कि उन्होंने ये पॉइंट उस टाइम उठाया था जब उठाना चाहिए था। उन्होंने उठाया था लेकिन किसी ने सुना नहीं, या बहुत लोगों ने सुना लेकिन अनदेखा करा, कुछ लोगों ने माना, लेकिन आज ये सब चीजें सही हैं। हम तो वही बोल रहे हैं ना सर, जब तक मेरा रिस्पेक्ट, हम खुद को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तब बाहर वाला हमको रिस्पेक्ट करेगा नहीं। बिल्कुल 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 सही बात है। तो इसी बात पे मेरा दूसरा क्वेश्चन अब ये है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द बॉडी बिल्डर्स। व्हाट डू यू थिंक अबाउट बॉडी बिल्डिंग इन बंगाल? बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री या बॉडी बिल्डिंग क्वालिटी का बात कर रहे हैं या बॉडी बिल्डर लोग का बात कर रहे हैं? बॉडी बिल्डर लोग का बात कर रहा हूँ। क्वालिटी तो यहाँ पे अच्छी है, मैं देखता हूँ यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है सर, इसीलिए 6 प्रो कार्ड बंगाल में है, 6 प्रो कार्ड होल्डर बंगाल में है। तो बॉडी बिल्डिंग में क्या खराबी है यहाँ पे? बॉडी बिल्डिंग क्यों नहीं बढ़ रहा? बॉडी बिल्डिंग खराब नहीं है, बॉडी बिल्डिंग अच्छा है यहाँ पर, लेकिन बॉडी बिल्डर लोग को जो चला रहा है ना, जो पहले तो एसोसिएशन का बात है, कुछ यहाँ कुछ एसोसिएशन ऐसा था जो लोग बॉडी बिल्डर को सोचता कि हम एसोसिएशन का हेड है, इसका मतलब बॉडी बिल्डर मेरा नीचे है। बॉडी बिल्डर भी सवाल नहीं करता था, कभी पूछा नहीं सवाल, ठीक है, क्योंकि यार रिस्पेक्ट करते हो आप शायद दिल्ली से आए हुए हैं, आपको यहाँ हर जगह रिस्पेक्ट मिलेगा। राइट। बंगाल का एथलीट्स बोलिए, बंगाल का कोच बोलिए, बंगाल का बॉडी बिल्डर बोलिए, ये लोग रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं सबको। नहीं, मैं तो जब से बंगाल में आया हूँ यहाँ पे खातिरदारी की कोई कमी नहीं है। एकदम सर, यहाँ सबको हम लोग सर पे उठा के रखते हैं, सबको रिस्पेक्ट करते हैं। सर पे उठाना एक अलग बात होती है, लेकिन खुद की रिस्पेक्ट रखना साथ में, वो एक अलग बात होती है। मतलब यहाँ का हो गया बॉडी बिल्डर लोग रिस्पेक्ट करेगा, इन लोगों को रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। सोचिए आज हम बता दे रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को नीचे समझते हैं सबसे। नहीं, वो लोग को नीचे समझाया जाता है कि भैया तुम नीचे हो तुम। हम बता रहे हैं, सोचिए कि ये हैबिट है, ठीक है, हैबिट में हम किसी को बोल रहे भैया हैबिट स्पोर्ट्स फेस्टिवल करवा रहे हैं, तुम यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर हो, तो वो एथलीट्स हम तो तैयार किए नहीं उसको, नहीं, वो अपना पैसा से तैयार हुआ, बिल्कुल, ठीक है, एब्सोल्युटली। वो कोच को पे किया है, आपको हम बताएंगे थोड़ा देर बाद, कोच को पे किया है, सप्लीमेंट कंपनी को पे किया है, सब कुछ किए, करने के बाद हम उसको बोलेंगे, वो अगर बोलेगा सर एम्बेसडर बनने के लिए मेरा कितना पैसा मिलेगा, ये पूछता नहीं है। अच्छा, हम हैबिट स्पोर्ट्स का एम्बेसडर है, बहुत बड़ा बात है उसके लिए, लेकिन भाई उसको समझ में नहीं कि उसका फोटो देके हम अपना बिजनेस चला रहे हैं। एम्बेसडर का मतलब तो होता है भैया तुम मेरे साथ जुड़े हुए हो, तुमको पैसा लेना चाहिए, क्यों तुम्हारा फोटो बेच रहे हैं हम, तुम मेरा फोटो जो बना रहे हो, फोटो बनाने के पीछे तुम्हारा मेहनत को कभी हम, तो उसका पीछे हम थे नहीं, तुमको कामयाबी मिल चुका है, उसके बाद हम तुमको यूज कर रहे हैं,
अरे तुम उसका फायदा लो, हम ले रहे हैं, तुम लो, बिल्कुल पैसा बिल्कुल मांगो। बिल्कुल। जो ऑर्गेनाइजर होता है उसका भी फायदा होना चाहिए, और जो बॉडी बिल्डर उसके नहीं, वहाँ यहाँ पर है बात उसका फायदा होना हम चाहिए। बता रहे हैं, यहाँ हमें एज ऑर्गेनाइजर बोल रहे हैं। यहाँ ऑर्गेनाइजर ऐसा होता है, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजर ये कि ये लोग सोचते हैं कि हम लोग एथलीट्स के ऊपर हैं। ओके, मतलब बिजनेसमैन हमेशा एथलीट्स के ऊपर ही है। तो आप किसी का नाम लेना चाहोगे जो ऐसा नहीं, सोचते नाम हैं? लेने का दरकार नहीं है सर। यहाँ नाम लेने से ये हो जाएगा, फायदा नहीं है कोई, क्योंकि यहाँ का वही माहौल बना हुआ है। एथलीट्स को समझना चाहिए कि भैया वो मेरा स्टेज में आ रहा है, इसीलिए मेरा स्टेज सक्सेस है। जैसे उसको दरकार है स्टेज का, जो स्टेज हम दे रहे हैं, मुझे भी दरकार है वो एथलीट्स का। आपको बता रहे हैं कि बाहर से हम प्रो कार्ड होल्डर को लेके आ रहे हैं बाहर से, उन लोगों को बकायदा इज्जत देके, रेस्पेक्ट देके, बाई यार होटल किराया सब कुछ देके हम उनको लेके आ रहे हैं। राइट। हम लोग के यहाँ से 6 प्रो कार्ड होल्डर है, 6। आप देखिएगा नहीं किसी भी शो में उसको लोग बुलाया जाता है, भैया हम तुमको गाड़ी भेज रहे, तुम आओ। नाम ले सकते हो उन 6 प्रो कार्ड होल्डर्स का? चांद मंडल अभी मुंबई में है। ठीक है, ठीक है। वो मुंबई शिफ्ट हो गए हैं। शिफ्ट हो चुका है वहाँ पर। मतलब वो यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते थे, बट यहाँ पे उन्हें कुछ मिला नहीं, तो इसलिए मुंबई शिफ्ट हो गए, ऐसा कुछ? मिला नहीं, मतलब ये बात नहीं है। चांद मंडल चले जाने का कारण है कि हम बोले नहीं, यहाँ में कोई भी आदमी कामयाब हो जाएगा तो चला जाएगा बाहर। अच्छा। उसको पता है कि कलकत्ता बाहर जाके पैसा मिलेगा, कलकत्ता में पैसा नहीं है, बंगाल में पैसा मिलेगा नहीं। ठीक है, यूज हो जाएगा। यहाँ का कोच आप बता रहे हैं, आप पहले नाम बता दे रहे हैं, चांद मंडल, संदीप राजवंशी, ठीक है, मालदा में रहता है, ठीक बंगाल में ही है। बंगाल में ही है। अनिक घोष, सुरजीत दे अभी हुआ है फिलहाल, सोनिया मित्रो, राइट, मोहम्मद मोमिता जन्नत आलम, वो पहले का प्रो कार्ड भैया हुआ है। ये लोग बंगाल में है सच है प्रो कार्ड होल्डर। इन लोगों को रिस्पेक्ट है नहीं। बंगाल में क्वालिटी है और जीत के भी आते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उस लेवल की आईबीबीएफ का बहुत बड़ा क्वालिटी का बहुत उस लेवल की रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो उन्हें मिलनी चाहिए। नहीं, हम लोग बाहर के एथलीट्स को रिस्पेक्ट करेंगे। मतलब हम बाहर से बुलाते हैं, चलो बाहर से बुला भी रहे हैं, अच्छी बात है। वो लोग आ रहे हैं तो कुछ लोग वो लोग आ रहे हैं, हाँ वो लोग आ रहे हैं, हम उन लोगों को ला रहे हैं, तो उन लोगों के साथ मेरा जो घर का है उन लोगों का भी तो ऐसे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए कि नहीं? मतलब जैसे हम वहां लोग से बुला रहे हैं, यहाँ से भी जो जा रहे हैं उनको भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। हम लोग के यहाँ मिस्टर इंडिया नावा का बोलिए, जो भी मिस्टर इंडिया, 2-3 मिस्टर इंडिया है, मिस्टर यूनिवर्स भी बैठा हुआ है यहाँ पर। लेकिन मिस्टर यूनिवर्स को कहीं पूछेगा नहीं, बुलाएगा नहीं मिस्टर यूनिवर्स को कि आप एज ए मिस्टर यूनिवर्स आइए मेरे पास। हम उसको कैसे बुला लेंगे, हे तुम्हें भालो अच्छो, मतलब अच्छे हो तो आ जाओ यहाँ पर, मतलब वो ऐसे ही आ गया है। मतलब भागते भागते आप किसी जैसे बुला लेते हो, हाँ, आ जाओ ऐसे मेरे पास आ जाओ, यहाँ एक तो गेम हो रहा है, तुमको कि ये काम करना है। एज ए मिस्टर यूनिवर्स नहीं बुलाएंगे उसको हम। शोमोदे है मेरा यहाँ का मिस्टर यूनिवर्स बना हुआ है, उसको आप कोई शो में उसको नहीं देखिएगा, एज ए रिस्पेक्टली बुलाया जा रहा है। राइट, ठीक है। सबसे बड़ा बात है बंगाल सबसे आगे होना चाहिए, क्योंकि मनोतोष राय यहाँ का बंगाल का है। यहाँ से 500 मीटर के अंदर उसका घर है। मनोतोष राय का नाम सुने होंगे। मला राय अर्जुन, मिस्टर इंडिया का अर्जुन पियाओ, यहाँ 500 मीटर के अंदर उनका घर है। मनोहर आइच बंगाल का है, जिन लोगों से इंडिया बॉडी बिल्डिंग सीखा है, और हम लोग आज सबसे पीछे हैं। यहाँ का कोच के बारे में आपको क्या बताएं, शायद ऐसा इंडिया में कहाँ होता है हमको पता नहीं है। हम 2-4 कोच ऐसा है यहाँ इंडिया में, यहाँ पर जो लोग अपना पैसा से गरीब घर का, अनिक घोष बहुत गरीब लड़का है, इनका जो कोच है ये इनको फ्री में एक्सरसाइज करवाता था। ठीक है, बंगाल के एथलीट्स लोग का हालत ठीक नहीं है। ये कोच पूरा दिन लग के इन लोगों का मेडिसिन से शुरू करके सब कुछ, कहाँ से कम में मिलेगा, कहाँ से अरेंज कर सकते हैं, ये सब कर करके ये लोग एथलीट बनाता है। इस कोच लोग को बाहर और भी 3-4 कोच है यहाँ पर, जो लोग अपना पैसा से सामान देने के बाद उन लोगों को हर चीज का सपोर्ट, क्योंकि स्पॉन्सरशिप तो है नहीं। यहाँ का स्पॉन्सरशिप का मतलब दूसरा होता है। क्या होता है स्पॉन्सरशिप का मतलब यहाँ पे? सोचिए आपको साल में हम 50,000 रुपया स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं, साल में 50,000 रुपया आप देख रहे हैं कि साल में देख रहे हैं, वो नहीं देख रहे हैं आप कि साल में 50,000 रुपया दिया जा रहा है, और साल में 50,000 काट कूट के 48,000 रुपया मिलेगा, या 4,000 करके महीना में आ गया, TDS काट के। हाँ 4,000 रुपया आपको मिलेगा। आपका काम क्या है कि आप मेरा ये बैंड का एम्बेसडर ये है, स्पॉन्सर दे रहे हैं, आप इसको हफ्ता में 1 ठो या 2 ठो पिक्चर डालिए,
मेरा ब्रांड को प्रमोट कीजिए। हाँ ठीक है, अगर वो पैसा दे रहे हैं तो फिर वो पिक्चर डाल रहे हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। एकदम सही है। लेकिन हम कहीं स्टॉल खोलेंगे, हम उसको बोलेंगे चल मेरे साथ जाके वहाँ 60 खोल, वो तो एक्स्ट्रा काम हो गया। नहीं एक्स्ट्रा काम का कौन सी, तुमको 4000 रुपया दे रहे ना महीना में, ये तो खरीद लिया। एकदम खरीद लेता है। तो यही चीज चल रहा है बंगाल में। अगर ये बोलने जाएंगे तो भैया गलत बोला, नेगेटिविटी, मतलब नेगेटिविटी क्या है और ऑपोजिशन क्या होता है ना, ये मतलब ये भी नहीं समझाए लोग अभी। नेगेटिव मतलब हम अगर बैठ के यहाँ हम लोग का पीएम जो है नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में कुछ बोलेंगे या इसका पॉलिसी के अगेंस्ट में कुछ बोलेंगे, इसका मतलब देश का खिलाफ बात कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है क्या। पर हर किसी का एक प्राइस होता है, वो अगर वो बॉडी बिल्डर का अगर वो 4000 प्राइस दे रहे हैं तो क्या वो जस्टिफाई कर रहा है वो चीज को? अगर जस्टिफाई कर रहा है तो किस किस चीजों को जस्टिफाई कर रहा है, वो लिखा होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। नहीं, ये लोग हम क्या बोल रहे हैं, जस्टिफाई कॉन्ट्रैक्ट में लिखना होने का वो तो बात का बात है। हम तुम मेरा कंपनी का स्पॉन्सर दे रहे हैं, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ा बात है। मतलब कुछ नहीं, कुछ मिल जाए, लाइक वो आस होते हैं ना, कुछ मिल जाए यार। हम क्या बोले, कुछ एथलीट्स ऐसा है और कुछ ऐसे माहौल बना हुआ था पहले कि अगर कोई बिजनेसमैन बुला लिया तो भैया हम उसके साथ बैठ के आए, ये बहुत बड़ा बात हो गया। अच्छा, मतलब हमने लाइफ में इतनी मेहनत करी है तो हम बड़े नहीं है, या फिर हम बराबर भी नहीं है? नहीं, बराबर का सवाल ही नहीं यार। आप इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी नहीं है कि हम कोई एथलीट्स, अगर कोई एथलीट्स मेरे पास आएगा तो इसका मतलब कि एथलीट्स वो जॉइंटो के पास आया, वो एथलीट बहुत बड़ा ये हो गया प्राउड, या हम प्राउड नहीं हो रहे कि वो एथलीट्स मेरा जिम में आया हुआ है। बिल्कुल, आप भी प्राउड फील करोगे अगर नहीं वो प्राउड फील कर रहे हैं। हम आपको स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं, इसका मतलब बहुत बड़ा एहसान कर दे रहे हैं आपके ऊपर। नहीं, इसमें कोई एहसान क्या है? आपकी मेहनत की यही बात तो, ये मेहनत की कमाई है आपकी जो आपको मिल रही है, और क्या? ये अचीवमेंट का कमाई है, अचीवमेंट है आपकी, मेहनत है आपकी। आप बताइए ना सर, बाहर से इतना कोच जज बन चुका है, हम लोग का यहाँ कोच लोग का इतना क्वालिटी है, कम पैसा में इन लोगों को एक्सरसाइज करवा के, इन लोगों को सप्लीमेंट दे के रात भर ये कोच लोग कहीं ना कहीं नौकरी कर रहा है। कोई कोच बिजनेस कर रहा है, अपना बिजनेस साइड में रख के पूरा फैमिली छोड़ के तैयार कर रहा है एथलीट्स लोग को, कहीं नौकरी कर रहा है, पूरा दिन भर लगा हुआ है, रात को एथलीट लोग को तैयार कर रहा है। कोई ये है कि मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करे, शनि रविवार पूरा दिन एथलीट्स के लोग के पड़ा हुआ है, फैमिली अलग इन लोगों से। यहाँ का कोच लोग जो सेक्रीफाइस करता है सर, हमको लगता नहीं बाहर का कोई कोच करता होगा। नहीं, करते तो होंगे बट लेकिन इतना इस हिसाब से करने का उन लोग करते होंगे तो सर, आप यहाँ रह रहे तो आप यहाँ की बात कर रहे हैं, करते होंगे तो मैंने देखा है करते हुए, उन लोग करते होंगे, उनका नाम भी सामने आया हुआ है सर। लेकिन इन लोगों का नाम कभी सामने नहीं आएगा। तो वो तो तरीका होता है, अपने आप को सीखना पड़ेगा ना। आप बिजनेस कैसे कर रहे हो, आप अपने आप को बेच कैसे रहे हो, या वो तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। बिना सीखे तो नहीं हो पाएगा। नहीं, कोच लोग को तो कोच का काम है सिर्फ अपना स्टूडेंट को तैयार करना, ठीक है, उसको प्रमोट करना। अगर हमेशा हम ये कोशिश करते रहें कि मेरा ये लड़का जो हम बना रहे हैं, जिसको तैयार कर रहे हैं, ये लड़का कुछ दिन बाद इसके खिलाफ हो जा रहा है। अच्छा, इनका अगेंस्ट में आके कोई ना कोई मुंह खोल के नेगेटिव बात बोल दे रहे हैं, उसको दूसरा कोई कोच सपोर्ट कर रहा है। यहाँ का यूनिटी का जो बात है ना, यूनिटी बहुत कम है इन लोगों को, कोच लोग के अंदर भी कम है, एथलीट्स के अंदर भी कम है। कोई बात अगर सुने पूछे, ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब कोई भी आपके सामने रूमर्स आ रहे हैं तो आप बिलीव कर लेते हो एकदम? मतलब कोई भी आपका अपना दिमाग नहीं है कि आप जाके पहले क्वेश्चन ये है या नहीं है, क्यों है, किस लिए है, तो बात है। क्वेश्चन करने वाला इंडस्ट्री में बहुत कम है। क्वेश्चन नहीं करना है हमको। वो लगता है ना कि क्वेश्चन कोई करेगा तो इंडस्ट्री से बाहर निकाल देंगे। हाँ, ये था पहले, अभी तो होगा ही नहीं कभी। इन लोगों को लग रहा है क्वेश्चन करने का मतलब हम किसी के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन का मतलब तो अगेंस्ट में बात करना नहीं है। हमको समझाओ किस लिए, कारण क्या है, कोई भी समझ जाएगा। ये चीज समझना चाहिए, ये चीज इन लोगों हर एक चीज समझनी चाहिए। बस हम एथलीट्स हैं, हम कोच हैं,
कोई भी है, मेरा क्वेश्चन तो होगा ही। हम जो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कोच को अपने एथलीट को समझाना चाहिए कि मतलब आपको क्या क्या सीखना है, क्या क्या करना है आगे बढ़ने के लिए, विदाउट एनी थिंग कि मतलब कि वो कुछ इन रिटर्न में कुछ चाहता है। गुरु तो यही चाहता है ना कि उसका स्टूडेंट आगे बढ़े। यहाँ का हर कोच चाहता है उसका स्टूडेंट आगे बढ़े। हाँ, बट वो नहीं होना चाहिए कि मतलब मेरा स्टूडेंट आगे बढ़ रहा है तो यार मेरा स्टूडेंट हमेशा मुझे आगे रखे कि मैंने करा के दिया, मैं वाली बात नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं आप वाली पीछे से रह के आगे करो। और एक बात है, एक कोच स्टूडेंट आगे बढ़ने के बाद उसके बाद कितना, ये एक जो कोच है उसका भी तो एक लिमिट पावर है, ठीक है, उसका भी तो परिवार है। एक कोच को, एक एथलीट्स को कितना देर तक वो आगे लेके जाएगा, उसके बाद तो इस एथलीट्स को आना चाहिए स्पॉन्सरशिप मिलना, मतलब उसको अचीवमेंट मिलने के बाद स्पॉन्सरशिप तो मिलना चाहिए। देखो स्पॉन्सरशिप तो उसकी वैल्यू के हिसाब से डिसाइड करते हैं, और वैल्यू कहाँ से होती है? वैल्यू आपकी सोशल मीडिया हैंडल से आपकी चीज डिसाइड करती है, और आप कितने लोगों को जानते हो और कितना माल बेच सकते हो, उसी से वैल्यू डिसाइड करेंगे ना वो। हाँ, माल बेच सकते हैं सर, ये सबसे बड़ा बात आ चुका है यहाँ, माल बेचना। मतलब एथलीट्स को हम सेल्समैन बना देंगे पहले। तो आपने बना ही दिया, बना चुके हैं हम लोग। एथलीट्स को वही स्पॉन्सरशिप देंगे, भैया तो हमको इतना माल बेच के दे। राइट, मतलब एथलीट्स को आप मतलब विराट कोहली स्पॉन्सर कर रहे हो, एमआरएफ का बैट पकड़ रखा हुआ है तो इसको एमआरएफ का टायर बेचना पड़ेगा। हाँ, मतलब क्रिकेट के अंदर या किसी और फुटबॉल के अंदर, किसी और स्पोर्ट्स के अंदर आप स्पॉन्सरशिप लेते हो, ठीक है, आप उसके सेल्समैन नहीं बनते हो। बट हमारे यहाँ पे फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर, बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर स्पेशली आप एक सेल्समैन बन जाते हो। तो आपको सिर्फ बेचने में ध्यान देना है, आपको अपने आप को आगे बढ़ाने में, कुछ नया सीखने में ध्यान नहीं देना। बेचना है सामान, राइट, कुछ नया सीखने में ध्यान नहीं देना है। तो अगर आपने नया सीख लिया तो आप सेल्समैन नहीं बनोगे, नहीं बनोगे, तो आप उनके तलवे नहीं चाटोगे, पीछे नहीं रहोगे उनके, फिर आप आगे निकल जाओगे। हमको पीछे रखना है, हमको इन लोगों को पीछे रखना है। इन लोगों को आगे करने से बिजनेस इंडस्ट्री ग्रो होगा, ये चीज नहीं है। मेरा ग्रो हो रहा है ना भाई, बस बात खत्म। हम एथलीट्स लोग भी हैं, हम बता रहे हैं, पता नहीं लोग कब समझेगा, शायद समझेगा बाद में, आज से 5-10 साल बाद। ये लोग ये नहीं समझ रहे कि भैया तुमको देख के मेरा सामान बिक रहा है मार्केट में। तो ये बहुत स्मार्ट होते हैं, बिजनेसमैन है तो स्मार्ट तो होंगे। बिजनेस ही हो रहा है यहाँ पर। नहीं, बिजनेस, हर एक चीज में बिजनेस होना जरूरी है। बिजनेस नहीं होगा तो फिर आगे काम कैसे? नहीं, बिजनेस होना जरूरी है सर। हम बिजनेस के खिलाफ नहीं, हम भी बिजनेसमैन है, बिजनेस के खिलाफ नहीं है, बिजनेस होना जरूरी है। लेकिन बिजनेस क्या, प्रॉफिट किसको कहा जाता है? मेरा प्रॉफिट होना, मेरा बरकत होना, हम कामयाब हो रहे हैं, इसका मतलब इंडस्ट्री कामयाब नहीं हो रहा है। मेरे साथ जो एथलीट्स है, जो पहले महीना में 5,000 10,000 रुपये कमाता था, वो जब 50,000 रुपया कमा रहा है, तब ग्रो हो रहा है इंडस्ट्री। सबका ग्रो हो रहा है। अगर सबका ग्रो हुआ होता बंगाल में, सबका अच्छा हुआ होता, तो बंगाल का कुछ एथलीट्स पैसा के लिए गेम नहीं खेल सकता, ऐसा भी है। अच्छा, सिर्फ एंट्री फी के लिए गेम नहीं खेल सकता है लोग। तो मुझे लगता है कि एंट्री फी किसी को देनी नहीं चाहिए। आपको, आपके स्पॉन्सर्स को आपको एंट्री दिलानी चाहिए, या फिर जितने स्पॉन्सर्स हैं उनको आगे बढ़ के सब कुछ शो को हिट बनाना चाहिए। बनाते हैं, पैसे देते हैं ज्यादातर शोज में। बंगाल में ऐसा नहीं है सर, बंगाल में स्पोर्ट्स पे स्पॉन्सरशिप कम मिलता है। बंगाल में बॉडी बिल्डिंग शो में स्पॉन्सरशिप कम मिलता है सर, और दूसरी चीज में मिल जाएगा। तो आप अपने इसी बात से क्वेश्चन है नेक्स्ट कि हैबिट स्पोर्ट्स फेस्टिवल आप करा रहे हो, और कौन सी डेट को है सर? 19, 20, 21 जनवरी 21 जनवरी को है 2024 में। तो इसमें आप ऐसा क्या कर रहे हो? तो जैसे आपने काफी सारी बातें बोली हैं, तो हैबिट स्पोर्ट्स फेस्टिवल में आप ऐसा क्या कर रहे हो कि जो आप ये सारी चीजें कम कर सको या हटा सको, कुछ ऐसा? नहीं, हम 2 साल से ये कोशिश चल रहा है, क्योंकि पिछले साल हम लोग जो हैबिट स्पोर्ट्स फेस्टिवल करवाए थे, उसमें जो हैबिट क्लासिक बॉडी बिल्डिंग शो था, इसमें आपका पावर लिफ्टिंग भी होता है, आर्म रेसलिंग भी होता है, गदा स्विंग, केटल बेल्ट, ये भी होता है। तो बॉडी बिल्डिंग में जो रखा थे हम लोग, उसमें बंगाल का सबसे ज्यादा कैश प्राइज वाला गेम है ये। कैश प्राइज का, हम ऑन वक्त नहीं बोल रहे हैं। आपने 20 लाख रुपए रखा, 20 लाख रुपए। इस बार जो है 27 लाख रुपया है। ठीक है, 7 लाख बढ़ा दे। 7 लाख बढ़ा है, इसलिए बढ़ रहा है पैसा मेरा, क्योंकि हम लोग बॉडी बिल्डिंग को, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग COC 2 ठो COC करवा रहे हैं। चैंपियन ऑफ चैंपियन, चैंपियन ऑफ चैंपियन हर जगह 1 ठो होता है, यहाँ 2 ठो हो रहा है। 55 से 70 तक 1 ठो, 70 से अबव 95 तक। कुछ आप बंगाली में आप एक लाइन बोल दो उनके लिए, क्लाइंट्स, अपने एथलीट्स के लिए। আমরা বাংলায় যে গেমটা করছি, হ্যাবিট স্পোর্টস ফেস্টিভ্যালে হ্যাবিট ক্লাসিকটা, এখানে সবাইকে আমরা আগেও বলেছি, আবার বলেছি, 2টো COC হচ্ছে 55 থেকে 70, আর 70 থেকে অ্যাবাভ 95, 2টো COC থাকছে।
দুটো সিওসিতে 1,21,000 করে প্রাইজ মানি থাকছে আর দুজনেই রানার আপ থাকছে 1 लाख টাকা করে। और एक तो चीज़ नया हो रहा है सर हम लोगों में कि दूसरा स्पोर्ट्स में होता होगा जो बॉडी बिल्डिंग में है नहीं, हम लोग बॉडी बिल्डिंग का जो पैसा ज़्यादा है कैश प्राइस, इसलिए बॉडी बिल्डिंग का एंट्री फी अलग है, मेन फिजिक्स का एंट्री फी अलग है, उतना कैश प्राइस मेन फिजिक्स में है नहीं, वुमेन्स बिकिनी में भी अलग है, मतलब जिसमें जितना कैश प्राइस दिया जा रहा है उसमें उतना। मतलब ये तो बिल्कुल सही बात है, मतलब ये चीज़ मैंने कहीं देखी नहीं है। हर चीज़ एज पर माई नॉलेज मुझे दिखा है आज तक कि चाहे आप कोई भी कंपटीशन लड़ रहे हो, हर एक चीज़ का एंट्री फी सेम है, विच इज़ नॉट राइट। अगर आपका कैटेगरी का कैश प्राइस कम है तो एंट्री फ्री कम होनी चाहिए, कैश प्राइस ऊपर है तो एंट्री फ्री ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। और ये हो रहा है हम लोग का यहाँ पर, हम लोग करवा रहे हैं। और एक तो काम है, हम लोग कोई ग्रुप मार्च नहीं करेंगे। ओके। हमेशा होता है ना सर, 10 बोला जाता है कि 10 या 15 एथलीट्स नहीं होगा तो इस ग्रुप को मार्च किया जाएगा। वो मार्च करना जस्टिफाई नहीं है कोई, क्योंकि हम 55 का एथलीट्स हैं, हम 60 के साथ कैसे खेलेंगे, या 60 का एथलीट 65 के साथ कैसे खेलेगा, क्योंकि वो जो 10 आदमी एंट्री फी दे रहा है तो फालतू दे रहा है पैसा। या इन लोगों का एंट्री फी वापस कर दो, नहीं तो इन लोगों का ग्रुप मार्च मत करो। 9 आदमी भी हो सकता है ग्रुप में, 5 आदमी भी हो सकता है, हम उसको लेके भी खेलना है, सबके लिए राइट। 19-20-21 को हो रहा है सर हैबिट स्पोर्ट्स फेस्टिवल, उसमें पावर लिफ्टिंग भी है, आर्म रेसलिंग में पावर लिफ्टिंग यहाँ के एसोसिएशन करवा रहे हैं, आर्म रेसलिंग भी यहाँ के एक एसोसिएशन करवा रहे हैं। सिर्फ बॉडी बिल्डिंग जो है वो हम लोग ओपन नेशनल करवा रहे हैं, कोई फेडरेशन के अंदर नहीं है, कहीं का भी इंडिया का कहीं से भी कोई भी आके यहाँ खेल सकता है। ये हमारा प्रसाद जी हैं, प्रसाद कुमार, हाँ राइट, प्रसाद कुमार सर आ रहे हैं, जो रेलवेज के हैं। हाँ रेलवेज के प्रसाद कुमार सर आ रहे हैं, आपका जाह्नवी पांडा मैम आ रहे हैं, ठीक है, और साहिबी सिद्दीकी सर आ रहे हैं जजमेंट पैनल में, बिल्कुल। आपका सुनील सोरेन सर आ रहे हैं, मे बी सिद्धांत जसवाल सर आ सकते हैं, तो उनका आना भी चाहिए, वो प्रो कार्ड होल्डर है, सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट तो करे, पिछले साल से सिद्धांत जसवाल सर हमको सपोर्ट किए हैं, सम्राट चौधरी भी आ रहे हैं, और ममता मैम आ रही हैं, ठीक है, और वरुण सर आ रहे हैं। ओके, तो काफी सारे मतलब ये लोग जज पैनल में हैं। हम लोग का कलकत्ता अच्छा फैकल्टी है काफी। हम लोग का कलकत्ता में भी मौसिम खान है, शुमोन दास है, संगीत है, सानी है, ये लोग भी रहेगा साथ में जज पैनल। तो ये सारे मिलके काम करेंगे एकदम, व्हिच इज गुड। और एक जज पैनल सबसे बड़ा चीज है सर, एक गेम में जज पैनल सबसे ज्यादा चीज है। वो लोग कोच लोग जज पैनल में नहीं जा पाएगा, जज पैनल के अंदर कोई कोच नहीं जाएगा। ओके। और कोई जो जज बैठा हुआ है उसका कोई अगर एथलेट्स खेलेगा तो जज वहाँ जजमेंट नहीं करेगा वो, यही रूल्स है। तो आपने उस चीज का क्या रखा हुआ है कि अगर जैसे काफी जगहों पे ये होता है बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में कि लोग बहुत चिल्लाते हैं, कभी कभी लड़ाइयाँ भी कर लेते हैं कि हमें ये जज का डिसीजन पसंद नहीं है, हम ज्यादा अच्छे हैं, हमें पिछले साल हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आना चाहिए, हमारे को पीछे कर दिया। पिछले साल हुआ था ये चीज मेरा यहाँ पर, तो सिद्धांत सर थे, सम्राट दी से, साहिबी सर थे। पिछले साल ऐसा हुआ था कि एक कोच 2-3 लड़का को यहाँ से पहले राउंड में आउट कर दिया था प्री जजिंग में, तो रात को हम लोग उस कोच को चेंज किए, जज को। अच्छा, क्योंकि वो जजमेंट सही नहीं लगा हमको, सही नहीं लगा। और तब सिद्धांत सर, साहिबी जी और सम्राट सर ये लोग फोन करके फिर वो एथलीट्स को दूसरा दिन बुलाया गया, उसमें एक एथलीट सीओसी लेके निकल गया। मतलब गलत नहीं करना चाहिए गलत नहीं। और हम लोग बोले और किसी जज ने गलत करा तो आप उस जज को मतलब जो जजमेंट सबको बोलेगा कि ये गलत जजमेंट हो रहा है। और दूसरा हम एथलीट्स हैं, हम जज को बोलेंगे कि मेरा आपका जजमेंट पसंद नहीं, तो हमको बोलना पड़ेगा किसके साथ हमको कंपेयर किया जाए, उसके साथ स्टेज से मांगो, उनसे कंपेरिजन करवाएगा। बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसे ही होना चाहिए। ऐसे ही होगा सर, पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, कंपेरिजन बकायदा खड़ा होकर समझा दिया गया था। राइट। और आप जो बोले ट्रेनिंग रूम में कोच लोग तो जाएगा ही सर। बॉडी बिल्डिंग एज अ कम्युनिटी इन बंगाल आपको कैसा लगता है कि कैसी है, और उसको कैसे ठीक करना चाहिए? अगर खराब है तो, और सही है तो सही, खराब नहीं है सर। इन लोगों का बॉडी बिल्डिंग में बंगाल में इतना क्वालिटी है, हम बोल रहे हैं इतना क्वालिटी एथलीट सर, इतना क्वालिटी कोच है, सिर्फ इन लोगों का थोड़ा सपोर्ट मिला होता कहीं से भी। एज अ कम्युनिटी साथ में क्यों नहीं आते? कम्युनिटी नहीं आता ना, हम बता दे रहे हैं ना, इन लोगों को डिवाइडेड पहले से यहाँ एक तो सिंडिकेट चलता है सर, यहाँ पहले एक तो सिंडिकेट है। इस सिंडिकेट जब तक नहीं तोड़ा जाएगा कि आप मेरे से जुड़े हुए हैं तो अब अच्छे कोच है, आपके पास जो एथलीट्स करवा रहा है वो अच्छा एथलीट्स है, ठीक है, ये पहले से डिसाइड किया जाएगा कि उसको ही स्पॉन्सरशिप मिलेगा। अच्छा, आप मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं ना, तो
तो आपका जो एथलीट्स है वो कैपेबल है कि नहीं, वो बात का बात है, लेकिन इसलिए उसको स्पॉन्सरशिप मिलेगा। अच्छा, कैपेबिलिटी के हिसाब से नहीं देख रहे हैं आप? जस्ट सवाल ही नहीं आ रहा है। कैपेबिलिटी के हिसाब से देखने से आईबीबीएफ का नीलकांत तो बहुत दिन से आईबीबीएफ में आप, अच्छा देव मान लो एशिया मालदीव में खेल के आया सर, ठीक है। सोनिया अभी वो लोग आईएफबीबी में गया है, इसके पहले आईबीबीएफ में था। यहाँ बहुत सारे एथलीट्स है जिनों का नाम बोलते हैं। शिबुदा 25 साल से खेल रहा है, चलिए शिबुदा को तो नौकरी मिला है, लेकिन स्पॉन्सरशिप उस तरफ से आज तक कभी मिला नहीं। हम क्या बोले सर, यहाँ एक तो ऐसा चीज था ना, अहम बोल के ना, हम जब बोल दिए ये चीज तो ही फाइनल है। मतलब यहाँ पे हम हो गया, और दिल्ली में हम बोलते हैं मैं। जहाँ मैं आ गया तुम्हारा, वहाँ पे सब हम ठीक कर देने वाले हैं, और हमारा ग्रुप ठीक कर देगा कि कौन सा कोच है, कौन से एथलीट्स है, और कौन बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है, कौन जिम है। अच्छा, दिल्ली में हम ऐसे बोलते हैं, दिल्ली में हम क्या बोलते हैं, दिल्ली में मतलब कुछ लोग जिनका बोलते हैं मेरा बाप ये, मेरा बाप वो, मेरा बाप वो, यहाँ पे ये बोलते हैं। यहाँ ऐसे ही चल रहा है, मेरा बाप, यहाँ भी मेरा बाप बेला चल रहा है, मेरा कोच मेरा बाप ये है तो तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। यहाँ भी ऐसा ही चल रहा है, मेरा उसको नहीं देना, कैपेबल हो या ना हो ना, यहाँ भी वही है ऐसा, माई बाप वाला चीज है। अच्छा, जो लोग माई बाप कर सकता है वो लोग ठीक है, और जो लोग कोच लोग के अंदर ये सब नहीं करेगा, वो लोग अपना मेहनत करके लड़का तैयार कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या वो आस्ते आस्ते पता चल रहा है ना कौन सा कोच बढ़िया है, कौन सा कोच ठीक नहीं है। आपके अंदर कितना क्षमता, कितना दिन आप दूसरे का सपोर्ट में जिएंगे। राइट। एक तो समय आ ही जाएगा बाहर। मैं किसी के अंडर कब तक जी लोगे आप? मतलब एक ना एक दिन तो आपकी बना के तो ज्यादा दिन चल नहीं सकता। कैपेबिलिटी तो दिखेगी। यहाँ सर आपको बताए, बंगाल में आवाज उठाने वाला कोई है नहीं, मतलब उठाता नहीं है कोई, और जो उठा नहीं जाएगा इसको विलेन बना दिया जाएगा। यहाँ फोन में आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपने आवाज उठाई थी, यहाँ फोन में आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप नाम लेना चाहोगे? नाम लेके फायदा क्या है सर, उसका नाम लेना मतलब इंसान नहीं समझते उसका नाम क्या लें। फोन में आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट दे देगा। मतलब ऐसे सर्टिफिकेट उसका जज डायल में लिखा हुआ है एज ए गाइनो। अच्छा, जज डायल में गाइनो लिखा हुआ है, और सर्टिफिकेशंस आपको फोन पे दे देते हैं, लेकिन है फिजियोथेरेपी। फिर क्वालिटी कैसे बढ़ेगी? वो बढ़ने का दरकार नहीं, मेरा सिंडिकेट में है ना। अच्छा, क्या बात कर रहे, बढ़ने का दरकार ही नहीं है। जज डायल में लिखा हुआ गाइनो। फिर तो वो गलत कर रहे हैं ना। मतलब आप फिटनेस में जब आ रहे हो, आप एज अ ट्रेनर बनते तो आप, कोई इंसान आपको अपनी लाइफ दे रहा है सामने, ठीक है। आप जैसे बनाओगे उसकी लाइफ ऐसे बनेगी, और गलत करोगे तो इंजरीज जो होंगी वो फिर रिकवरी। इंजरी से मतलब क्या है मेरा तो एक तो चीज है कि मेरा सामान बिकना चाहिए। अच्छा, आपको हम एजुकेशन सेक्टर बना के दे दिए। सिंडिकेट तो अच्छी तरह समझा कीजिए सर, आपको हम एजुकेशन सेक्टर बना के दे दिए। एजुकेशन पहले बोला जाएगा, मार्केट में सर्टिफिकेशन कोर्स ही रखा जाएगा जिम में। अच्छा, क्योंकि बंगाल में ऐसा बहुत सारा लड़का है ना सर, जो लोग का सर्टिफिकेशन है नहीं, लेकिन फिर भी कोई सर्टिफिकेट ट्रेनर को खड़ा होकर जिम एक्सरसाइज सिखा देगा। ठीक है, उन लोगों का फायदा नहीं है। सर्टिफिकेशन कर लो, कोई बोल देगा उन लोगों को। बट मेरे हिसाब से दोनों चीजें जरूरी है। जरूरी है एक्सपीरियंस आपकी, तो हमको तो ये भी देखना चाहिए कि हम सर्टिफिकेशन कहाँ से कर रहे हैं। इतना अपग्रेड करते हो, एक सर्टिफिकेशन होना जरूरी होता है। नहीं है तो जरूरी, हम तो बोल रहे हैं सर सर्टिफिकेशन जरूरी है, लेकिन हमको तो देखना पड़ा हम सर्टिफिकेशन कहाँ से कर रहे हैं। हमको मेरा कोच बोल दिया तो वहाँ से सर्टिफिकेशन करो, तब तुमको नौकरी मिलेगा। अच्छा, तो गया वहाँ सर्टिफिकेशन करने के लिए। सर्टिफिकेशन होने के बाद तो आपको समझाएगा कोच करके, कोचिंग करके कितना कमाओगे, तुम जिम खोलो। अच्छा, ठीक है, तो तुमको हम EMI में जिम का मशीन दिला दे रहे हैं। अच्छा, तो मतलब वो सर्टिफिकेशन देने के बहाने पीछे से, हाँ ना, सर्टिफिकेशन दे दिया, अगर इक्विपमेंट्स में कमीशन ले रहे हैं। सब हर जगह कमीशन है सर, हर जगह कमीशन है। उसको बोल दिया जाएगा तुम एक काम करो, अगर देखेगा वो थोड़ा पैसा वाला है या पैसा वाला घर से बिलोंग कर रहा है, तो वो उसको बोल देगा भैया तुम जिम करो। एक काम करो, जिम का मशीन का दाम 10 लाख रुपया हो रहा है, या 5 लाख या 7 लाख हो रहा है, तुमको हम 2.5 लाख EMI में करवा दे रहे हैं। 2.5 लाख रुपया दे दो, 2.5 लाख रुपया बाद में देना, EMI में करवा दे रहे हैं। EMI में वो करवा दे रहा है, मशीन भी बिक रहा है। मतलब एक अच्छा सा सिंडिकेट चल रहा है। फिर तो एजुकेशन सेक्टर ही नहीं हुआ ना, फिर तो एजुकेशन क्या, एजुकेशन दलाल ही चल रहा है सर, हम बता रहे हैं ना। और बाय प्रूफ हम लोग जो किए थे सर, तो बोल के चलना चाहिए ना यार, आई एम अ बिजनेसमैन, तो मैं अपना एजुकेशन वाला पार्ट भी संभालता हूँ, मैं अपना इक्विपमेंट वाला पार्ट भी संभालता हूँ। मैं दोनों करता हूँ। आप मुझसे एजुकेशन भी ले लो और इक्विपमेंट भी ले लो, बात खत्म। यहाँ आपको एजुकेशन देने का पहले, आपको हम एजुकेशन देंगे, उसके पहले आप कितना तक पढ़े हुए वो तो जानना जरूरी है मेरा। आपको हम एजुकेशन कोर्स करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ वो सब दरकार नहीं है सही, स्कूल क्वालिफिकेशन का कोई दरकार नहीं होता है। राइट, 8 पास, 9 पास, 6 पास, 5 पास, वो भी जाके एजुकेशन सर्टिफिकेट उसके पास है, वो फिटनेस का। मतलब
अपग्रेड की अपग्रेडिंग नहीं ना अपग्रेड, हम तो बोल रहे हैं ना, अभी थोड़ा थोड़ा करके आदमी समझने लगा, चेंज हो रहा है। नहीं तो पहले यही सिंडिकेट चल रहा था। तुमको एजुकेशन सेक्टर चलाना है, तुमको दलाली करना है कोच का, कोच दलाली करेगा मशीन कंपनी का, मशीन कंपनी फिर वो एजुकेशन सेक्टर में बोलेगा भैया मेरे पास सिंडिकेट बन चुका है मेरा। ठीक है, ठीक और है। हम लोग ही रेक्टिफाई कर देंगे कौन एथलीट्स है। तो ये हम चेन कैसे ब्रेक कर सकते हैं बंगाल में? हम लोग नहीं कर सकते सर, हम लोग बोलते बोलते थक चुके हैं, हम लोग विलेन बन जाएंगे। ये चेंज एथलीट्स करेगा, अभी कर रहा है सर एथलीट्स लोग अपना मुंह खोलना शुरू किया है। ये लोग जजमेंट का सबसे बड़ा बात है, पहले तो जजमेंट के खिलाफ एथलीट्स लोग मुंह नहीं खोलता था, अभी मुंह खोल रहा है। कुछ कोच मुंह खोल सकता है सर, हम बता रहे हैं कुछ कोच मुंह खोल सकता है, मुंह खोल के बोल सकता है, लेकिन ये लोग जानते हैं कि जब हम मुंह खोल के बोलेंगे ना, कल मुझे बना दिया जाएगा विलेन उसको, इसलिए वो लोग सब जानने के बाद भी चुप रहते हैं। जो कोच मुंह खोलेगा उसको कहीं बुलाया नहीं जाएगा। ओके, तो क्या क्या कर सकते हैं बताओ? मतलब क्या मेरे को तो थोड़ा ऐसी इतनी सारी बातें सुन के मेरे अंदर तो एक ये फीलिंग आ गई है, मतलब क्या कर सकते हैं? बात ये सर, बंगाल में बिजनेस है नो डाउट, ठीक है, बिजनेस बंगाल में क्वालिटी है नो डाउट, क्वालिटी एथलीट्स है, क्वालिटी ट्रेनर है, क्वालिटी जिम है सर, ठीक है। बंगाल में कोच है ऐसा सर, लेकिन इन लोगों को प्रमोट या इन लोगों को सही स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता है कभी। आखिर में हर चीज के बाद हमको तो चाहिए पैसा, उसके बगैर तो आदमी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। नहीं बढ़ सकता। हम आपको दिखा के खुद पैसा कमा रहे हैं, आप कुछ नहीं कमा रहे हैं। एथलीट्स लोग जिस दिन समझेगा कि हैबिट में हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, एक दिन उसके लिए हम हैबिट से पे लेंगे, तब जाके चेंज होगा। हमको भी पता चलेगा वो आ रहा है, उसको हमको पैसा पे करना है, इसका मतलब उसको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा मुझे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है सर, कोई सिस्टम नहीं, चेंज होगा आस्ते आस्ते। तो आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर आप हैबिट फेस्टिवल एम्बेसडर्स जो बनाओगे सबको पे करोगे। हाँ, एम्बेसडर तो हम किसी को बनाते नहीं है सर, क्योंकि एम्बेसडर किसी एथलीट्स को एम्बेसडर बनाएंगे हम, अगर 10 एथलीट्स को हम एम्बेसडर बनाएंगे तो उसको कितना पैसा दे सकते हैं हम? क्योंकि यहाँ से शो का पैसा हम लोगों जैसा इंसान को, हम लोग जो शो कर सिर्फ बॉडी बिल्डिंग शो, उन लोगों को स्पॉन्सरशिप ज्यादा मिलता नहीं है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, फोटो लेते हैं उन लोगों का कि वो सपोर्ट कर रहा है हैबिट स्पोर्ट्स को, यही देके पोस्ट करते हैं। हम लोग आज तक कभी बंगाल के एथलीट्स को एम्बेसडर नहीं बनाए, ठीक है, क्योंकि उन लोगों का सही पैसा दिया जाएगा ना, वो पैसा हम लोग दे नहीं पाएंगे। मतलब आप वो जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, इसलिए आप सवाल ही नहीं, वो काम ही नहीं करोगे जो आप जस्टिफाई नहीं कर नहीं पाएगा, हम नहीं दे पाएंगे उन लोगों को पैसा। अगर 10,000 रुपया के भी दिए ना बंगाल का 100 एथलीट्स का, कितना पैसा दे रहे हैं हम? दे नहीं पाएंगे हम एम्बेसडर का पैसा, सवाल ही नहीं आ रहा है। इन लोगों का वैल्यू इन लोग जिस दिन समझेगा ना, उस दिन बच्चे। चलो, आप लास्ट में आप क्या बोलना चाहते हो? मतलब 2 लाइन में आप खत्म करो इस बात को कि सेल्फ रेस्पेक्ट चाहिए सर, इन लोगों को खुद को पता होना चाहिए कि भैया मेरा रेस्पेक्ट क्या है, हम क्या है। हम एथलीट्स हैं, ऑर्गेनाइजर भगवान नहीं है, बिजनेसमैन भगवान नहीं है, हम हैं एथलीट्स है बोल के ऑर्गेनाइजर है, और ऑर्गेनाइजर स्टेज दे रहा है, एथलीट्स खेल रहा है, दोनों का दरकार है। और बिजनेसमैन कभी भगवान नहीं बन सकता है, कोई भी हो, हम हो कोई भी हो, बिजनेसमैन भगवान नहीं। अगर इक्वालिटी होगी तो ही जीतोगे। एकदम इक्वालिटी चाहिए, और इक्वालिटी नहीं होगी तो सामान बेचेंगे, हमको ये पैसा चाहिए। इक्वालिटी नहीं होगी तो जीत के भी हार जाओगे। सिंपल, वही चीज़ है। राइट, ठीक है, यही होना चाहिए। चलो सर, अब बहुत ही टेंस मोमेंट हो गया है, मुझे लगता है कि आपके कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछ लेने चाहिए, थोड़ा लाइट मोमेंट करते हैं आपके लिए भी, थोड़ा इजी फील करो आप। तो सर आप ये बताओ, आपका व्हाट यू लाइक द मोस्ट एंड डिसलाइक द मोस्ट? क्या बोले इसका, आप बताओ, वो क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है? पसंद तो है हमको बस सबके साथ मिलजुल के रहना, हाँ। हंसी मजाक, हाँ। ठीक है, और घूमना। ट्रैवलिंग में बहुत मजा आता है, हम गाड़ी लेके बहुत घूमते रहते हैं, पूरा इंडिया घुमाए हुए हैं गाड़ी। अरे वाह, वेरी गुड। और क्या पसंद नहीं है सबसे ज्यादा आपको? सबसे पसंद नापसंद है कि जो आदमी पैसा देख के, या सबसे जो खराब लगता है मेरा, पैसा देख के आदमी का इज्जत करना। अच्छा, कि आपके पास कितना पैसा है उसके बाद हम आपको इज्जत करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे। आपके पास पैसा नहीं, आपको रेस्पेक्ट नहीं, ये चीज नहीं है। हर आदमी के अंदर क्वालिटी है सर, क्वालिटी है, सही है, क्वालिटी बस देखनी है, ढूंढनी है और शो करनी है। हर आदमी का रेस्पेक्ट होता है सर। राइट राइट, एब्सोल्युटली, वो देना चाहिए, चाहे वो जिम का ट्रेनर हो, चाहे वो हाउस कीपिंग कर रहे हैं, या रिक्शा चलाए, राइट, चाहे वो ठेला चलाए, कोई भी। राइट राइट। आपका फेवरेट फूड क्या है? ऐसे बिरयानी। बिरयानी। I also love बिरयानी यार, कोलकाता बिरयानी, बहुत अच्छा, कोलकाता का बिरयानी, ये मजा आ जाता है। योर फेवरेट पास टाइम? बस फिल्म देखते हैं, गाना सुनते हैं। कौन सी पिक्चर पसंद है आपको? एक्शन मूवी,
थ्रिल यार। वायलेंस। अच्छा, आपकी हॉबीज क्या है? पहले तो पेंटिंग करते हम, ये करते थे, ड्राइंग करते थे। अच्छा, तो अभी ये सब आने के बाद झमेला बने वो सब बंद हो गया। अभी ड्राइंग करते थे पहले। अच्छा से ड्राइंग। अभी झमेला आ गया तो फिर वो सब बंद हो गया, अब ध्यान सारा यहीं पर ही है, मतलब कैसे ठीक करा जाए। रात को 11:30-12 बजे तक घर जाते हैं। हाँ, ये सब ही चलता है। फेवरेट स्पोर्ट और फेवरेट फेवरेट सेलिब्रिटी? स्पोर्ट्स है क्रिकेट सर। क्रिकेट, ओके। और सेलिब्रिटी? क्रिकेट में, किसी में भी? फिल्म में, क्रिकेट में अलग है तो सर। अरे किसी में भी बता दो, आपका सेलिब्रिटी फेवरेट कौन सा है? संजय दत्त। संजय दत्त? अरे बिल्कुल, दाढ़ी बिल्कुल वैसी है। ठीक है। अच्छा, कोई एक ऐसा सीक्रेट जो आपने आज तक किसी को बताया नहीं है और आप ऑन कैमरा बताना चाहते हो भी, किसी तरह का सीक्रेट भी आप बता सकते हो, जरूरी नहीं है कोई सीरियस सीक्रेट बताना है, फनी वे में भी सीक्रेट बता सकते हो। नहीं, सीक्रेट बताने वाला ऐसा कुछ है नहीं सर। मेरा जो कोई भी ऐसा हो, कोई हर किसी एक सीक्रेट्स होते हैं, हाँ। अपने घर वालों से छुपाते हैं, जाते हैं, यहाँ छुपाते हैं। छुपाने वाला मेरा कुछ है, जो भी है मेरा पूरा खुला है सर। सबको सब कुछ पता है मेरे बारे में। हम यहीं के पैदे से हैं, हम वो सब फायदा नहीं है। हाँ, गलती तो की है जिंदगी में। अच्छा, गलती तो हर किसी से होती है। सब की है गलती, लेकिन जितना जल्दी सुधार ले वही अच्छा है। राइट। हम पूरा ये तो नहीं बोलेगा कोई आदमी परफेक्ट है, कोई नहीं है परफेक्ट, वो तो हो भी नहीं सकता, कोई भी नहीं है। भगवान भी परफेक्ट नहीं। कभी भी भगवान ही परफेक्ट नहीं है। हाँ, भगवान परफेक्ट होता तो सब अच्छे इंसान हम होते। रोज गलती करते हैं। हाँ। रोज खुद को सुधारने का कोशिश करते हैं। क्योंकि इससे किसी आदमी के बारे में भूल जस्टिफाई कर लिए कभी, लेकिन अगर आपको बारे में भूल हम कभी बोल दिए तो हम 2 मिनट में फिर उसको फोन करके बोलते हैं सॉरी हमसे गलती हुआ ये चीज। कोई फेवरेट बॉडी बिल्डर आपका, जिसको देख के आपको लगता है कि यार देख के मजा आ गया, अच्छा है? मेरा फेवरेट बॉडी बिल्डर जरूरी नहीं है कि वो मतलब प्रो कार्ड विनर हो, कोई भी हो, नहीं, आपको जो पसंद है। मेरा फेवरेट बॉडी बिल्डर है यहाँ का बंगाल का शिवब्रत दासगुप्त। अच्छा। उसको जब हम पहली बार हैबिट क्लासिक में पहले बार देखते नहीं तो बॉडी बिल्डिंग देखने के बाद वो जो पोजिंग कर रहा था ना, हमको लग रहा था कि महादेव उसके ऊपर भर ये हुआ है। अच्छा, आया हुआ है और पूरा वैसे स्टार्ट से। उसके बाद जब पोजिंग देखे वहां जाके दीपक नंदा का लगा पोजिंग कुछ, वो शिव तांडव जो किया था। अच्छा, बंगाल के बाहर शिव तांडव। और बोलते कम है लेकिन करके बहुत कुछ दिखाते हैं। शिव तांडव जो किया था ना, देखने जैसा था। फोटोग्राफी डाली थी उन्होंने बड़ी सारी शिव वाली। आदमी भी वैसा ही है, सबके साथ मिलजुल लेता है। सिद्धांत भाई भी ऐसे ही है, सबके साथ ग्रास रूट लेवल से एकदम सबके साथ। कोई आपके अंदर मैं ये चीज है नहीं। हम देखे दोनों को बहुत करीब से देखे हैं, दीपक नंदा सर को देखे हैं, रूपल को भी देखे हैं, मेरा बहन जैसी है, रूपल को भी देखे। मेरी भी बहन जैसी। अब तो यहीं से, हम तो कोलकाता से ही हो गए अब तो। इन लोगों का मतलब पिछले साल जब आया था सबसे अच्छा लगा। तो आदमी अपना आपको कितना देर तक छुपाएगा, छुपा नहीं सकता, एक समय तो बाहर आ ही जाएगा उसका। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। वो जो होटल में ठहरे थे ना, उनको हमें गाड़ी दिए थे, ड्राइवर था। सोचिए, रूपाल नंदा, दीपक नंदा सेलिब्रिटी है, IBB प्रो, सब कोई जानता है इंडिया में, इंडिया के बाहर भी जानते होंगे। डेफिनेटली जानते हैं, जानते हैं, पता है मुझे, जानते हैं। वो जो यहाँ ससुराल है दीपक नंदा का, रूपाल का एक मौसी या किसी का घर, वहां जाके वो ड्राइवर आके बोल रहा है भैया हमको सबके साथ बैठा के खिलाया। मतलब दीपक नंदा भी खा रहा है, वो ड्राइवर भी बैठ के खा रहा है। इससे बड़ा रिस्पेक्ट किसको दिया जाता है? वही तो बात है, अल्टीमेटली बात रिस्पेक्ट की तो आ गई। ये हम लोग सीखना है, रिस्पेक्ट इज एवरीथिंग। कि वो ड्राइवर को भी ऐसे, भैया ड्राइवर खाया नहीं, क्या ज्यादातर क्या होता है, आदमी क्या करता है, ड्राइवर को रहने दे बाहर। अपना ससुराल में वो ड्राइवर को खुद साथ में लेके गया, बैठा के खिलाया सर, दीपक सर। वही बात है ना, आप कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन जब तक आप ग्राउंडेड हो और रिस्पेक्ट दे रहे हो, सारे लोग आपको जिंदगी भर तक याद रखेंगे, मरने के बाद भी याद रखेंगे। बहुत कुछ सीखे। और जहाँ पे ईगो आ गया, मैं आ गया और आप अपने आप को सबसे ऊपर समझने लग गए, ये जो हम शो करवा रहे हैं, सिद्धांत जायसवाल हमको एक दिन 2 दिन बाद क्या चल रहा है जैन, सब ठीक है, सब कुछ हम देखे ना। हम संपत नंदा सर के बारे में बोलेंगे, कोई गाइडेंस दरकार होगा तो बोल देता है, यहाँ से ऐसे करो वो करो। बाहर से भी सपोर्ट मिलता है हमको इन लोगों का। ये लोग खबर लेता है क्या हो रहा है शो का, कैसे क्या करना है शो का। जिनका भी आपने नाम लिया ना, संपत सर, वही मेरे को पहली बार बॉडी बिल्डिंग दिखाने ले गए थे। आओ अखिल, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। संपत नंदा सर के बारे में हम क्या बोले आपको, इवेंट कैसा होता है? मतलब संपत नंदा सर के बारे में क्या बोले, पिछले साल जब मेरे पास आया था, वो फ्लाइट से लेके कब आया कब गया हमको पता नहीं था। वो खुद फ्लाइट फेयर देके आया हुआ है, चला भी गया है। इस साल हम उनको बोलने गए थे, एमएचएल में मुलाकात हुआ था, हमने सर एक बार फ्लाइट का टिकट करवा देंगे। बोले हम तो कर लिए टिकट, हम तो कब का बना लिए, देखो।
अरे बड़े प्यारे, मतलब बहुत ही प्यारे, मतलब मजा आता है जब मजा आता है बातचीत करके, मजा मतलब एक गले लगा लो ना उनको तो मजा आ जाता है, मतलब ऐसा लगता है कि यार हाँ मिसगाइड नहीं करता, बहुत ही हम तो वही बोल रहे हैं सर, इन लोगों बहुत ऑनेस्ट और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल लोग, एकदम जो बोलना है मुंह के ऊपर बोल देता है बिल्कुल एकदम। अगर कोई कंट्रोवर्सी बंद करो, ये चीज सही नहीं है एकदम। और वही तो बोल रहे हैं ना, दीपक सर इन लोगों से सीखे हम। आशिबुदा को हम फेवरेट बॉडी बिल्डर बंगाल में अगर बोलने जाएंगे, वो पोजिंग हम पहली बार देखे तो ऐसा पोजिंग हम खराब बैठ के देख रहे हैं। चलो अब सर जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन है, आपका विजन और फंडा फॉर योर लाइफ, कि आपका ऐसा क्या विजन है जो लोग आपको देख के सक्सेसफुल फील कर सकते हैं, या फिर आपको फॉलो करके वही अपनी चीजों में अपने लाइफ में वो अप्लाई कर सकते हैं टू बी मोर सक्सेसफुल? देखिए सर, विजन और फंडा आपका। नहीं मुझे देख के कोई आदमी आगे बढ़ेगा ऐसा कुछ क्वालिटी मेरे पास है नहीं, सिंपल चीज। हर किसी में कोई ना कोई क्वालिटी होती है कि कोई ना कोई किसी न किसी देख के कब कोई चीज कोई देख के आगे बढ़ सकता है। चाहे कि वो लोग अगर सीखना है तो बोल सीखे, सिर्फ ये कि भैया कैसे बोल दिया जाए मुंह के ऊपर, साफ सुथरा बात किया करो, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मन में कुछ रखा मत करो कि आपके खिलाफ मेरा मन में नेगेटिविटी है, लेकिन फिर भी आपका सामने खड़ा होकर सर आप ऐसा मत किया करो। और मन में है तो आके बैठ के बात कर लो, मन मत किया करो ये चीज। अगर जिस आदमी के साथ मेरा बातचीत पसंद नहीं है उसको अवॉइड कर लो, लेकिन जब देख रहे हो कि ये मेरा, हम अवॉइड किस आदमी को करेंगे जी, इसके साथ मेरा ना पर्सनल रिलेशन है, प्रोफेशनल रिलेशन है, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। हम देखेंगे इसका नेगेटिविटी मेरा पेट में कभी लात मार सकता है, इंडस्ट्री को बर्बाद करेगा, तो मुंह खोलो। हम भी हो, मेरे गेस्ट में मुंह खोलो। बिल्कुल। जो टोटल इंडस्ट्री को खत्म करने वाला है, जो इंडस्ट्री में आपका गन फैला हुआ है, उसके अगेंस्ट मुंह खोलो। चाहे कोई भी हो, मेरे हम भी अगर कुछ करें तो मेरे अगेंस्ट में मुंह खोलो। सिंपल, मुंह खोलने में क्या है? गलत को गलत, सही को सही बोलो, बस। गलत को गलत और सही को सही बोलो, लाइक बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, और कोई दिक्कत नहीं है। और आपका जीने का तरीका, फंडा, मतलब हम तो ऐसे जीते हैं, बस सबको मिल मिलजुल के हंसी मजाक, समय मिलने से निकल जाते हैं घूमने। हम मस्त में जीते हैं सर, मस्ती में हम कोई बस मस्ती में जियो ना। एकदम सर। सो गाइज, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर लेना, अगर अच्छा लगे तो, वरना जरूरी भी नहीं है, ठीक है? नहीं, बहुत आदमी को अच्छा नहीं लगेगा है, अच्छा नहीं लगेगा, बहुत कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ठीक है। मेरा तो हम लोग तो ऐसे रहेंगे। मेरा काम है लोगों से मिलना, उनको एक वीडियो में उतारना और डालना। मेरी अपनी मेमोरी क्रिएट हो रही है। मुझे लगता है कि आज के 20, 25, 30 साल बाद जब मैं अपने आप को देखूंगा ना वो वीडियो, तो मुझे खुद को खुशी मिलेगी, राइट? तो गाइस, हर वीडियो के एंड में मैं यही बोलता हूँ, बी कलरफुल, बी ऑनेस्ट, लिव योर लाइफ, लिव योर पैशन। पैशन है तो जिंदगी है, और जिंदगी है तभी जियोगे ना। चलो टेक केयर, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, लव यू।